नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ग्राम सुबह भाटापारा में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां 266 करोड़ रुपए की लागत से 264 कार्य व योजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा भी उपस्थित रहेंगी। तो कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे और सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो कि इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बलौदाबाजार में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, ऐसे में चुनाव आने वाले हैं, तो एक के बाद एक रैली है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस के लगातार हो रही है। चुनाव को साधने की कोशिश तमाम दल के नेता कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ा आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, कई ऐसे बड़े मंत्री है, नेता है जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपना संबोधन सबके द्वारा दिया जाएगा। योजनाओं का शिलान्यास 266 करोड़ का यहाँ पे होने जा रहा है। परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में होगा मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, और कहा यह जा रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सौगात यहाँ पे कांग्रेस सरकार देने जा रही है। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 266 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि कुछ ही देर में जो है आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और यह तीसरी बार आगमन हुआ है। आज जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है बिलासपुर के भाटापारा और बलौदाबाजार में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के जरिए जो है आज जो है भरोसे के कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए जो है श्रमिकों और किसानों को जो है एक जो है बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा दी जा रही है। आपको बता देना चाहूंगा कि आज जो है इस कार्यक्रम के अवसर पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के जो हाथों है कई सारी विकास कार्यों का लोकार्पण जो है इस कार्यक्रम के जरिए होना है। आपको बता देना चाहूंगा कि करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो विकास कार्यों की सौगात जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दी जानी है। जी, ये कार्यक्रम की शुरुआत कब होने जा रही है? कौन कौन से बड़े मंत्री इसमें शिरकत करेंगे? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, बता देना चाहूंगा कि कुछ ही देर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो है आज जो है इस सभा में है उपस्थित होंगे। थोड़ी देर में ही एक बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के जरिए जो है किसान न्याय पेंशन योजना की शुरुआत इस कार्यक्रम के द्वारा की जाएगी। आपको बता देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दी जानी है। इस कार्यक्रम को इस लिहाज से काफी विशेष माना गया है क्योंकि भरोसे के कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथों होनी है और इस कार्यक्रम में जो है 266.40 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों को लोकार्पण एक के बाद एक बड़ी सौगातें यहाँ पे मुख्यमंत्री दिए जा रही हैं विकास। और इससे पहले भी हमने देखा था कि बीते दिन जब मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी थी, तकरीबन 3 महीने के अंदर 36 करोड़ की सौगात उन्होंने दे दी थी। तब उन्होंने पिछले 15 साल का भी रिकॉर्ड गिनवाया था कि आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए कि बीजेपी ने यहाँ पे कितना काम किया है और कांग्रेस ने यहाँ पे कितना काम किया। तो यानी कि ये सौगात पूरा का पूरा चुनाव के मद्देनजर दी जा रही है। जी, लिहाजा यह जो सौगात है चुनाव के मद्देनजर दी जा रही है। पिछले 6 महीने के अंतराल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 36,000 करोड़ की लगभग के विकास कार्यों की सौगात जो है पूरे प्रदेश की जनता के लिए दिए जा चुके हैं। बस्तर से लेके सरगुजा से लेके राजनांदगांव के अंतिम छोर तक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें जो है केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए जो है लाखों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात लगातार दी जा रही है। आज इसी तरफ में जो है कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 266.40 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास जो है मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूपेश बघेल के द्वारा दी जा रही ये है। जो सौगात अभी पिछले 6 महीनों में दी जा रही है, लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा है, अगर ये सौगात पिछले 4.5 साल का जब कार्यकाल था तब दी जाती तो इतनी मेहनत करने की जरूरत चुनाव की ठीक पहले नहीं पड़ती। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि हर साल जो है एक बजट तय होता है, जिसके अनुसार जो है अभी सालाना छत्तीसगढ़ का जो बजट है करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का है। इसी लिहाज से हर साल जो है बजट के अनुमानित अनुसार जो है यह राशि को खर्चा किया जाता है। इस साल का जो बजट है इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 36,000 करोड़ सिर्फ विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। साथ ही अन्य कार्यों में इस साल का बजट खर्च हुआ है। इस लिहाज से इस साल का जो बजट है काफी लंबा है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी इस साल जो है सौगातें मिली है। क्योंकि अंतिम विधानसभा का सत्र था, इसलिए इस बार जो है बजट भी ज्यादा बढ़ाया गया था क्योंकि चुनावी खर्चों के हिसाब से। जी ठीक है विकास, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। अमित शाह छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मैराथन बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रत्याशी चयन के लिस्ट में अमित शाह अंतिम मुहर लगा सकते हैं, जिसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है। तो बीजेपी मुख्यालय में मैराथन बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बैठक ली जा रही है। इससे पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रह चुके हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर है और जो लिस्ट भी जारी होने वाली है उसको लेकर ये बैठक मानी जा रही है काफी अहम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं और कमांड जो है इस बार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में दे दी गई है। तो प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देंगे शाह और इसलिए अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कहां से कौन सा ऐसा विधायक है जिसने काम सुचारू रूप से किया है और क्या आगे उसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, किसको इस बार पार्टी चुनाव में टिकट नहीं देगी, तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी है, जिसको लेकर एक के बाद एक बड़ी बैठक हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहुंच के, और इससे पहले भी कई बार अहम दौरा उनका रह चुका है। उस समय भी बैठक चली थी, मूल मंत्र भी उन्होंने दिया था तमाम कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को। अब कमांड जो है एक के बाद एक सबके हाथों में सौंपी जा रही है और कार्य करने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स डाला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है चूंकि कुछ ही महीने में, इसलिए अब धरातल पे उतरते हुए तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है अमित शाह के साथ जो होने वाली है, कहा जा रहा है इसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट पर मुहर लग सकती है। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और माना स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक हो रही, जिस बैठक में जो है रणनीति तैयार होगी और इस रणनीति के जरिए जो है दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की जारी होना है। दोपहर 2 बजे से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जो बैठक 7 बजे तक चलेगी। इस बैठक में ही प्रत्याशियों के नामों पर जो चर्चा होगी, साथ ही इस बैठक के बाद जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी चयन लिस्ट पर अमित शाह आज अंतिम मुहर लगा के दिल्ली वापस जाएंगे, जिसके बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता ही इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह शाम 7 बजे तक भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो है यहीं से भोजन करके विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। मैं बता तो क्या अंदर खेमे से आपके पास कोई जानकारी आई है विकास के इस बार बीजेपी क्या नया छत्तीसगढ़ में करने वाली है जिससे सत्ता की कुर्सी वो ले सके? जी, जिस प्रकार जो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काफी सोच समझ कर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर रही है और ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनकी पकड़ जो है विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी है। ऐसे प्रत्याशियों को इस बार उतारना चाहती है, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार जो हार का सामना करना पड़ा था, बड़े से बड़े जो नेता थे और जो पूर्व मंत्री थे वो 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। इस लिहाज से इस बार जो है प्रत्याशियों पर काफी मंथन किया गया है। दूसरी सूची पहले ही आ जानी चाहिए थी,
पर दूसरी सूची को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना है जो विधानसभा चुनाव जीत कर आए। इस लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों के आया है जिन पर अंतिम नाम पर मुहर लगानी है। इस लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राजधानी रायपुर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक कर चुके हैं, जिस पर भी कई सारे नामों के लिस्ट आए थे जिनको दूर किया गया है। इसके बाद जो आज एक अंतिम लिस्ट तैयार की गई है जिस पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में अंतिम दूसरी सूची के प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। जी, ये तो रही मुहर लगाने वाले नामों की बात, लेकिन विकास अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि है, कार्यकर्ता है या वो नेता है जिनका टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है चुनाव में? जी, पिछले बार कई सारे जो मंत्री पद में बैठे हुए थे उन्हें लंबी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जो है ऐसे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद टिकट देने से वंचित कर सकती है, क्योंकि पिछले बार एक बड़ी अंतराल से हारा गया है, इसलिए उन्हें टिकट शायद इस बार नहीं देने का भी विचार हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस बार जो है जो युवा चेहरे को कांग्रेस उतार रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी 50 साल से कम उम्र के युवाओं को विधानसभा में टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके लिहाज से जो है कई ऐसे युवा चेहरे भी इस बार दिखेंगे विधानसभा चुनाव में जो पिछले बार कभी जीत कर नहीं आया है, पर इस बार जो है उनकी विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे युवा चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। जी, युवा चेहरों को इस बार लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये तो साफ हो चुका है। लेकिन अमित शाह जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी रणनीति रंग लाएगी? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जो 2 से 3 स्थान बीजेपी के बचे थे वो भी उनके हाथ से चले गए। अब उस क्षेत्र में कैसे फोकस करेगी? जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद जो है छत्तीसगढ़ की कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछले कई समय से परिवर्तन यात्रा एक के बाद एक धरना प्रदर्शन का दौर जो चल रहा है, उस लिहाज से देखा जा रहा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है कांग्रेस से काफी तगड़ी होने वाली है। इस लिहाज से जो है प्रत्याशियों के नामों पर इस प्रकार से मंथन किया जा रहा है कि जो जिस प्रकार जो पहली लिस्ट जो हड़बड़ी में निकाली गई है उसमें भी कई सारे संशोधन शायद हो सकते हैं दूसरी लिस्ट आने के बाद जो है, पर इस लिस्ट को काफी सोच समझकर और एक अंतिम फैसला देते हुए निकाला जा रहा है कि जो पार्टी के हित में होगा और जो पार्टी जीत के आएंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। साथ में इस बार जो है पूर्व मंत्रियों की भी टिकट इस सूची से कट सकती है। ये ऐलान जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो पिछले बार जो हारे हैं वो ये ना सोचे कि इस बार भी उन्हें टिकट मिल जाएगा। यह जो फैसला है जो केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले ही सुना दिया था। जी, ठीक है विकास, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32 किलोमीटर लंबी सड़क कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई मुख्य मार्ग का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया, जहां मुख्य मार्ग सड़क चौड़ीकरण और पुल पुलिया सहित जिले वासियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन करके जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि साल 2023 से 24 के बजट में शामिल धर्मतरी के कोलियारी खरेंगा दोनर जोरा तराई मार्ग पुल पुलिया निर्माण कार्य के लिए 84 करोड़ 8,81,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। काफी समय से मार्ग निर्माण के लिए शासन प्रशासन तक क्षेत्रवासियों की मांग पहुंच रही थी। इस सड़क के बन जाने से जिलेवासियों को बेहतर आवागमन में सुविधा उपलब्ध होगी। और बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक सौहार्द के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के ने कलेक्टरेट में शांति समिति की बैठक की, जिसमें आपसी सामंजस्य और भाईचारे के साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व, अनंत चतुर्थी, ईद ए मिलाद इत्यादि पर्वों को मनाकर शांति का टापू बस्तर की मिसाल को कायम रखने के लिए समाज के सभी लोगों से मिलकर सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बैठक में कहा है कि जिले के सभी आयोजनों के लिए
सदैव ही सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा है। इसी तरीके से निरंतर सहयोग अपेक्षित है। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को सहयोग देने का आग्रह करते हुए नियमों का पालन करने पर जोर दिया। और एक तरफ देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आजादी के 76 साल बाद भी बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाफ्टनगर के ग्राम पंचायत हरिगवा में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के कोसों दूर नजर आ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनरेगा कार्य के लिए सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच सके, लेकिन सरकार के विकास के दावे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। जिस सड़क की बात हम कर रहे हैं वो सड़क कागजों में तो कई बार बन चुकी है और इसी सड़क के एवज में सरकार से मोटी रकम भी वसूली जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लाखों रुपए पंचायत के द्वारा निकाल लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की समस्या के बारे में हमने पंचायत को प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि सहित क्षेत्रीय विधायक को भी इसकी जानकारी दी और अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद भी रोड नहीं बन पाया। मैं अपने 6 साल जो भी हो गया, ये मुख्य मार्ग जो है केनवारी से लेके कोटी, लोधी और डारीडीह दबोरा साइड जाता है। 3 से 4 गांव को जोड़ता है और इस रोड का अभी तक इसका कोई काम नहीं हो पाया है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा आप देख पा रहे होंगे, पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 500 मीटर की दूरी होगी इस सड़क की। ये सड़क मरम्मत के लिए पैसा तो निकाल लेते हैं पंचायत से, निकालने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग काम करते हैं कितना, 10 टाली गिराएंगे मुरम, निकालने के लिए 100, 200, 400 टाली का मुरम शो करते हैं और इसके बाद फिर इसमें कार्य नहीं करवा रहे हैं। और कांकेर जिला मुख्यालय स्थित पोटाई प्लाजा में प्रेस वार्ता के दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने इस बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की उम्मीद जताई है। मीडिया के सवाल पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20 वर्षों से निरंतर कांग्रेस पार्टी के हित के लिए काम कर रहा हूं। जिस तरीके से पूरे कांकेर विधानसभा क्षेत्र में मेरी सक्रियता है और साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में 45,000 लोगों के जोड़ने का काम किया है, ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी इस बार मुझे निश्चित ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। बलरामपुर जिले में स्थित संस्कृत महाविद्यालय संत गहिरा गुरु महाविद्यालय श्रीकोट को सीएम ने सौगात दी है। संसदीय सचिव चितामणि महाराज के प्रयास से मुख्यमंत्री ने श्रीकोट महाविद्यालय को शासकीय अनुदान देकर एक तोहफा भेंट किया। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंधन और संत समुदाय के हजारों सदस्यों ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। और जगदलपुर में नगरीय निकाय कर्मचारियों द्वारा बीते दिनों से मंडी परिसर में अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसका समर्थन करने के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता अपने साथियों के साथ आंदोलन स्थल पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीजापुर से जिला अध्यक्ष मुमताज खान और संभाग अध्यक्ष सेवक राम जी गोया जी यहाँ पर बस्तर में हम लोग 2 दिन जिला में हड़ताल किए थे। तीसरा दिन हम बस्तर संभाग में हम लोग आए हैं यहाँ पर हड़ताल के लिए और रैली निकालेंगे। हमारी मांगे सर ठेका प्रथा बंद करना और समायोजन करते हुए नियमितीकरण। कटघोरा नगर में जिस भव्यता के साथ गणपति बप्पा का आगमन हुआ था, उसी ही धूमधाम से उनका विसर्जन किया गया। ढोल नगाड़ों धूमधाम और डीजे के साथ गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। तो वहीं कटघोरा नगर के साथ दूर दराज के हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में लगभग 28 झांकियां सबका आकर्षण का केंद्र रही। वहीं उज्जैन से आए कलाकारों की भस्म आरती लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आई। डीजे के धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए। तो आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, ऐसे में जगह जगह से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है।
और धर्मतरी के सोनपुर गांव में सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व टीम ने सागौन लकड़ी के अवैध कारोबारी के घर छापा मारा है। छापेमारी में करीब 8 लाख का सागौन लट्ठा पल्ला सागौन लकड़ी से बना फर्नीचर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक सागौन लकड़ी के अवैध कारोबार में संलिप्त करीब 12 युवक अपने घरों में ताला लगाकर फरार है। छापेमारी के दौरान आसपास के ग्रामीणों ने छापेमारी पर विरोध जताकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। हो सकता है कि उड़ीसा के जंगलों से भी आ रहा हो और अपने उदंती के जंगलों से भी लकड़ी आ रही हो। तो हमने जो है वहाँ के डीएफओ जो है नवरंगपुर के प्रताप कोटापल्ली जी, उनके साथ एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया कल 26 तारीख को। और वहाँ से जो है काफ़ी मात्रा में सागौन, चेरान और सेमी फिनिश जो वुड आइटम्स हैं उसको जो है जब्त किया है। लेकिन जो है वहाँ के गांव वाले एक्चुअली सभी जो है पूरा गांव ही इकट्ठा था उसमें। हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूरा गांव ही संलिप्त है उसमें। तो हमें कार्रवाई करने से भी काफ़ी देर जो है रोका गया। 1-1.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, इंतजार करते थे, लेकिन फिर बाद में जो है कार्रवाई की गई। लेकिन उतनी देर में जो है मौका पाके वो 12 अपराधी जो है वो फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। और जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुदाल गांव में नल योजना काम के लिए रखे गए सामान चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 25 सितंबर को नल जल योजना के कर्मचारी दिनेश भद्रे के घर में रखे सामान जीआई नल, सॉकेट, एल्बो और लोहे के रॉड समेत 21,220 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। और जगदलपुर में शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बौद्धघाट पुलिस टीम द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा 23 सितंबर को आदेश पारित करते हुए आरोपी सज्जू को आगामी 1 साल के लिए जिला बस्तर और सीमावर्ती जिलों से निष्कासित कर दिया गया, जिसका पालन नहीं करते हुए आरोपी की ओर से 26 सितंबर को जगदलपुर शहर में प्रवेश करते हुए शासन प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने से उपरोक्त आरोपी संजू को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद थाना बौद्धघाट में कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जगदलपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने धारदार हथियार से हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपसी विवाद के चलते 2 लोगों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। और जगदलपुर के मोती तालाब पारा में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। आरोपी को कृत्य अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। जगदलपुर से संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो गिरफ्तार किया गया उनके पास से कब्जे से चाकू भी बरामद हुआ है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।